दुनिया में अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉर्न देखा जाता है। वहाँ के बच्चे और जवान, यहाँ तक कि बूढ़े भी पॉर्न को देखते हैं। यानी कि बुढ़ापे होने तक वो पॉर्न को जान नहीं पाते, वो सेक्स को जान नहीं पाते और उससे मुक्त नहीं हो पाते। इतना ज़्यादा अगर बच्चे को पूरी नॉलेज दे दी जाए शुरुआत में ही, जब वो 15 साल का हो, 20 साल का हो, फुल नॉलेज दे दी जाए, उसे ये ना कहा जाए कि तुम इससे बचो, उसे ये ना कहा जाए कि इससे दूर भागो, उससे ये ना कहा जाए कि तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए, ये गलत है। अगर यही बच्चों को शिक्षा दे दी जाए कि तुम उसे जानो, तो हम पूरी दुनिया को पॉर्न से मुक्त कर सकते हैं। और जो पॉर्न वेबसाइट्स का रेवेन्यू आप सुनोगे ना, पॉर्न इंडस्ट्री $100 बिलियन की है। जैसे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री होती है, मतलब जो मार्केट है $100 बिलियन का है, उसमें सारे जो पॉर्न साइट्स हैं उनका शेयर आता है। तो ये जो पैसा जाता है, ये हम लोगों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में लॉज बनते हैं कि पॉर्न को बैन करो, दुनिया में लॉज बनते हैं दारू को बंद करो, दुनिया में लॉज बनते हैं कि जो है आपका बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब को बंद करो। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि क्यों बंद करो। हमें ये, अगर हम उसे जानेंगे तो हम उससे अपने आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता, हमें ये सिखाया जाता है कि उससे बचो, उससे दूर भागो, उसे नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमें ये बोला जाता है कि सेक्स को नहीं देखना चाहिए, हमें ये बोला जाता है कि उससे बचना चाहिए, हमें ये बोला जाता है कि ये गलत है, हमें ये बोला जाता है, मतलब सारी तरह की जो गलत धारणा, सेक्स के प्रति गलत धारणा हमारे माइंड में बचपन से ही प्रोग्राम कर दी जाती है। तो उस वजह से हमारा माइंड, मैंने आपको शुरुआत में ही पहले वीडियो में बता चुका है कि माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे होता है कि आप जहाँ टैबू करोगे, टैबू मतलब जहाँ मनाही करोगे, माइंड को सिखाओगे कि यहाँ नहीं जाना। बचपन से जैसा बच्चों को सिखाया जाता है कि पॉर्न नहीं देखना, सेक्स नहीं करना, सेक्स की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, तो ये क्या है, ये आकर्षण का कारण बनते हैं दुनिया भर में। बच्चों को हर नॉलेज, यही नॉलेज दी जाती है। अमेरिका सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड मुल्क है आज की दुनिया में, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड। और जैसे जैसे आदमी सिविलाइज्ड हो जाता था ना, मोरालिटी वहाँ बढ़ती जाती है। और मोरालिटी का मतलब क्या है? मोरालिटी का मतलब ये है कि काम वासना उठ रही है, झूठ बोलना उठ रहा है, हिंसा करना उठ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको साधना है कि ऊपर अहिंसा ले आओ। नीचे काम वासना उठ रही है, आपको ऊपर लाना है कि मैं कितना सभ्य आदमी हूँ, कितना सुंदर आदमी हूँ, कितना सुशील आदमी हूँ। नीचे हिंसा करने का मन कर रहा है, तो क्या हो रहा है? आप अहिंसा ओढ़ लो, ऊपर से अहिंसा का भाव दिखाओ। तो ये क्या है? मोरालिटी है, जो कि एकदम गलत सिखाई जाती है बच्चों को। हमें ये सिखाना चाहिए कि अगर तुम्हें झूठ बोलने से मुक्त होना है तो तुम झूठ को जानो कि क्यों आता है झूठ, क्यों बोलना पड़ता है। अगर तुम्हें क्रोध से मुक्त होना है तो आपको क्रोध को जानो कि क्यों आता है क्रोध। 2 मिनट पहले क्रोध नहीं होता है, फिर 2 मिनट बाद आ जाता है और फिर चला भी जाता है। क्यों? ऐसी ही वासना है, वासना आती है, आप उसमें बह जाते हो, करके निकल जाते हो, फिर आपको पता लगता है कि ये हो गया, फिर रोते हो, फिर आप दुख होता है, एहसास, मतलब गिलानी करते हो। ये है। अगर मुक्त करना है बच्चों को दुनिया भर में, तो हमें उनको नॉलेज देनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि उसे जानो, उसे ध्यान से देखो, लड़की के पूरे बॉडी पार्ट को स्टडी करो, हर कुछ को जानो। अरे भाई, सब कुछ नग्न है, पेड़ पौधे नग्न है, आप उसे देख के तो कुछ नहीं होता आपको। पशु नग्न है, उसे देख के आपको कुछ नहीं होता। पक्षी नग्न है, उसे देख के कुछ नहीं होता। आकाश नग्न है, कुछ नहीं होता उसे देख के। सारा आसमान, सारी ज़मीन नग्न है, सारे घर नग्न है, सब कुछ, पहाड़ नग्न है, प्रकृति पूरी नग्न है। उन्हें देख के आपको कुछ नहीं होता, उसे देख के आपको प्रकृति की याद आती है। समझ रहे हो ना? और इंसान, जो कि भगवान ने सबसे श्रेष्ठ रूप बनाया है, उसको आप देखने से बचते हो, उसको आप देखना नहीं चाहते, बचते हो कि हमें कितना वो, मतलब बुरे हो जाएंगे हम, ये हो जाएंगे। अरे भाई, प्रकृति, हम भी प्रकृति का हिस्सा है। अगर आप हमें नहीं देखोगे तो आप एक तरीके से गॉड का अनादर कर रहे हो। मतलब गॉड ने इंसान को इतना श्रेष्ठ बनाया और आप उसे ही देखने से बच रहे हो, उसे ही, मतलब गिलानी भाव लेके, एक दुख के भाव से, मतलब अपना माइंड में रखते हो कि ये गलत है, स्त्री को नहीं देखना चाहिए, पॉर्न को नहीं देखना चाहिए, सेक्स को नहीं जानना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि प्रकृति में हर समय सेक्स हो रहा है। एक जब बीज, पौधा बनता है तो वहाँ सेक्स हो रहा है, पता है आपको? एक बीज जब फूल बनता है, वहाँ सेक्स हो रहा है। कहाँ सेक्स नहीं हो रहा? सेक्स क्रिएशन है,
सेक्स एनर्जी है, समझ रहे हो ना? सेक्स गॉड है, सेक्स जो एनर्जी है वो गॉड की एनर्जी है। जहाँ पे कुछ पैदा हो रहा है वहाँ पे ईश्वर है, वहाँ पे ईश्वर का वास है। अगर टहनी में से कोई पत्ता निकलता है वहाँ पे सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, उसे देख के आपको कुछ नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको शुरू से सिखाया जाता है कि हमें इससे बचना चाहिए, हमें इससे दूर भागना चाहिए, तो इसीलिए माइंड में आपके आकर्षण पैदा हो जाता है। क्या दिक्कत है आपको? आपको जानो ना उसे। परमात्मा ने शरीर दिया है, हमें सिखाया जाता है, इसी वजह से हम उसे देख नहीं पाते। और हम जीवन भर क्यों नहीं देख पाते पता है आपको? 99% लोग रात में सेक्स करते हैं और जानने के लिए आंखें चाहिए और उजाला चाहिए, तो हम आंख बंद करके मजे लेके काम खत्म निपटा के निकल जाते हैं। यानी कि हम जब असलियत में सेक्स करते हैं तब भी हम उसे जान नहीं पाते, बस मजे लेने के लिए 2 मिनट 5 मिनट में अंधेरे में ओके निपट जाते हैं। और फिर वही पॉन है। जब हम पॉन देखते हैं तो जब हमारा थोड़ा बहुत खड़ा होता है पॉन को देख के, तब हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता, हमारा ध्यान होता है कि हमारा खड़ा हो रहा है। और फिर जब हम हस्तमैथुन करने की ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी कल्पना में सोच कर उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम दोनों केसेस में रियलिटी से बच रहे हैं। हमें जाग कर देखना चाहिए, हमें होश में आकर देखना चाहिए कि क्या है सेक्स, उसका पूरा जानना चाहिए ऊपर से नीचे तक। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये जो है आनंद, सेक्स का आनंद आता कहाँ से, ये बताऊंगा आपको। तो हमें नॉलेज देनी चाहिए बच्चों को। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, उसे जानो, उसे समझो। अगर आप उसे जानोगे समझोगे, जितना जानते जाओगे, जितना समझते जाओगे, आप उससे उतना ही मुक्त होते जाओगे। फिर आपका सब कुछ नेचुरल हो जाएगा। जैसे कि आप सांस लेते हो, सांस लेना नेचुरल है, तो ऐसे ही जब आप सेक्स को जान जाओगे तो जो उससे ब्रह्मचर्य फलित होगा वो नेचुरल होगा। आपको दबाने की जरूरत नहीं है, सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि वासना उठी तो आप काम करने लग गए। अब आपको माइंड को पता है कि ये काम कर रहा है क्योंकि वासना उठी। अब जैसे काम खत्म होगा, सबसे पहला विचार आपके माइंड में वही आएगा कि वासना। फिर आप मतलब ऐसे कब तक आप बसते रहोगे जीवन भर? जब तक आप इसे नेचुरल तरीके से, मतलब जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, उसे जानो, उसे देखो, उसे समझो, आप उससे अपने आप मुक्त हो जाओगे। अगर आप इंसान का अनादर कर रहे हो, स्त्री का अनादर कर रहे हो, पुरुष का अनादर कर रहे हो, उसे देखने से बच रहे हो, तो आप गॉड को अनादर कर रहे हो। जो आपको सिखाते हैं ना कि पॉर्न को नहीं देखना चाहिए, सेक्स को नहीं देखना चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं? वो मतलब ये बोल रहे हैं कि स्त्री के शरीर को मत देखो, और बोलते हैं भगवान की पूजा करो। मतलब जिसने उसको बनाया, उसकी तो जिस चीज़ को बनाया उससे बचो, और जिसने बनाया उसकी पूजा करो। ये क्या मतलब हुआ? ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि आपने कुछ चीज़ बनाई, ठीक है, आपने कुछ चीज़ बनाई, तो आपकी चीज़ की तो निंदा करूं, आपकी चीज़ की तो मैं बुराई करूं और आपकी तारीफ करूं। ये क्या मतलब हुआ? आपकी चीज़, बनाई हुई चीज़ की तो निंदा करूं मैं, और जो आप हो उसके मैं आपकी पूजा करूं, तो क्या मतलब हुआ? अगर हम ये समझ लो, जो आपको सिखा रहे हैं ना कि बुरा है, ये बुरा है, सेक्स को बुरा है, मत जानो, फलाना ढिमका है, बुरा है, तो ये आपके मन में आकर्षण पैदा कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसे जानो, इसे समझो। आप जितना जानते जाओगे उतना ही मुक्त होते जाओगे। समझ रहे हो ना? तो जो ये सिखाते हैं ना पंडित, पुरोहित और जितने भी हैं ब्रह्मचारी, 2 कौड़ी वाले बता रहा हूँ आपको, और जितने भी हैं, वो आकर्षण पैदा कर रहे हैं आपके माइंड में कि इससे बचो, इससे दूर रहो। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, उनको ब्रेन साइकोलॉजी पता नहीं है। मैं आपको ब्रेन साइंस और साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके देखा है। हालांकि मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, लेकिन सब कुछ मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में सब कुछ प्रैक्टिकल है, थ्योरी कुछ नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल। और मैंने खुद जाना है ये। आप जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे मुक्त होते जाओगे। जानते जाओ उसे, जानते जाओ, उसे ध्यान से देखना शुरू करो। अगर असलियत में आपके पास स्त्री नहीं है तो आप पॉर्न में देखो, ध्यान से देखो। अगर आप शादीशुदा हो तो स्त्री को पूरा ध्यान से देखो, जानने की कोशिश करो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आनंद कहाँ से आता है सेक्स में। धन्यवाद।